हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहबाज अली एंड वेलकम टू एयरफोर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमें कुछ टेस्ट दिए होंगे, कुछ नॉन वर्बल दिए होंगे और इनमें से आपको चूज़ करने होते हैं कि कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, कुछ फिगर्स दिए रहते हैं, कुछ पैटर्न दिए रहते हैं। उस पैटर्न को समझकर आपको नेक्स्ट फिगर बताने होते हैं कि नेक्स्ट बॉक्स में या नेक्स्ट फिगर में मेरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे ज़रूर करना, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, या तो CDS में, एफकेट में या NDA में, और ज़्यादातर इस सब क्वेश्चन आते हैं SSB के टाइम पे। ठीक है, ये सारा जो क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारा क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वही आएगा, लेकिन इनमें से जो पैटर्न होते हैं वो भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन द प्रॉब्लम फिगर। मतलब ये हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही, देखिए कि हमारा 4 फिगर है यहाँ पर ही, ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है। देखिए हमारा प्रॉब्लम फिगर्स है, और ये प्रॉब्लम फिगर्स में हमारे 4 फिगर दिए हैं। ये पहला, दूसरा, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, और हमें बताने हैं कि नेक्स्ट फिगर में, नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर फिगर्स है। तो ये हमें चूज़ करने होंगे कि ये ABCDE में से कौन से आंसर होंगे। ठीक है, अब बना लेते हैं हम एक बॉक्स। अब ये बॉक्स में हमें आंसर डालना है। ठीक है, हमें आंसर नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें एक पैटर्न देखना है, क्योंकि हर टाइम हमारा पैटर्न में ही छिपा रहता है आंसर। तो पैटर्न कैसे देखेंगे आप, हमें पैटर्न देखना है कि प्रॉब्लम फिगर से, कि प्रॉब्लम फिगर का फर्स्ट बॉक्स में कैसा बना हुआ है। अब देखिए फर्स्ट बॉक्स में एक हमारा क्या है, एक लाइन है, वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, दूसरे फिगर में, मतलब इस फिगर में आप देखिए कि हमारा लाइन जो है वो थोड़ा इंक्लाइन हुआ है, मतलब थोड़ा एंगल पे घुमा है। दूसरे लाइन पे देखिए हमारा थोड़ा क्या है, एंगल पे घुमा है, इस तरीके से। तीसरा फिगर, मतलब इस फिगर में देखिए आप, और थोड़ा ज़्यादा एंगल पे है, मतलब और थोड़ा एंगल पे है। चौथे फिगर में, इस फिगर पे देखिए और ज़्यादा एंगल पे है, मतलब इस फिगर पे ऐसे है, मतलब ज़्यादा हो गया, ऐसे होंगे। ठीक है, अब जो लास्ट फिगर्स होगा, अब देखिए लास्ट फिगर में क्या होगा हमें नहीं पता। अब ज़रा आंसर पे आइए, लास्ट फिगर पे आप देख सकते हैं थोड़ा और घुमा होगा, मतलब थोड़ा और एंगल पे होगा। अब पहला आंसर का ऑप्शन देखिए ए नंबर पे, ए नंबर पे क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है। तो ये तो गलत हो गया, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एंगल पे घूम रहे हैं तो और ज़्यादा टर्न करेंगे। बी नंबर पे देखिए, बी नंबर पे क्या है, थोड़ा अपोजिट साइड है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर पे देखिए, वो भी अपोजिट साइड है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर पे देखिए, ये हमारा एंगल पे ही है और क्लॉकवाइज है, इस तरीके से, लेकिन ये क्या है, ये सेम ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ई नंबर पे देखिए, ई नंबर पे अगर थोड़ा सा टर्न किया हुआ है, मतलब ये वाला फिगर ऐसे है, तो और क्या होगा, थोड़ा ऐसे होना चाहेगा, मतलब स्ट्रेट होना चाहेगा, तो हमारा ई नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप। इसका आंसर देखते हैं, हाँ ई नंबर सही है हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपको बता दूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट द प्रॉब्लम फिगर। सेम क्वेश्चन कि नेक्स्ट फिगर में, मतलब नेक्स्ट फिगर हमारा क्या होगा। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हमें फर्स्ट और सेकंड, मतलब इसमें और इसमें देखना होगा कि आखिर पैटर्न कैसा चल रहा है। उसी तरीके से सारे बॉक्स में पैटर्न चलेगा। अब देखिए बहुत इजी है, फर्स्ट बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है, इस बॉक्स में देखिए हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर ही है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में, मतलब ये बॉक्स में देखिए हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तीसरे बॉक्स में देखिए हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ है। चौथे में यहाँ है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि पहला बॉक्स में हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ था, दूसरे बॉक्स में कहाँ है, यहाँ पर ही है, तीसरे में यहाँ है, और चौथे में यहाँ है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये या तो एक तरीका ये हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो साइड साइड कॉर्नर कॉर्नर पे है, लेकिन उसका रोटेशन कैसा है, उसका रोटेशन है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, सॉरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया, और चौथा है, चौथा यहाँ हो गया। तो आप ये बता सकते हो, हाँ, अब ये बता सकते हो कि पहला में यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो 5 जो हमारा आंसर फिगर है। अब देखिए आंसर फिगर कहाँ होगा, मतलब जो पांचवा फिगर होगा उसमें पॉइंट कहाँ होगा, वो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आना चाहिए, तो आंसर तो यहाँ होना चाहिए। अब देखिए आंसर फिगर में देखिए पहला जो ऑप्शन है वो मेरा पॉइंट यहाँ है, मतलब ये तो होगा ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अगर पहला यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर तीसरा में, तो फिर पाँचवा में यहाँ होना चाहिए। बी नंबर पे, हाँ देखिए बी नंबर हो सकता है क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी सेम, जितना भी सारा क्वेश्चन है ना वो सेम ही होगा, मतलब सेम पैटर्न होगा। आपको बस पैटर्न समझना है और कुछ नहीं। अगर आप पहला और सेकंड बॉक्स में पैटर्न समझ गए ना, तो आप आने वाले क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो। अब देखिए हमारा थर्ड प्रॉब्लम फिगर्स में क्या है कि ये देखिए हमारा क्या है कि एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में एक और स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ये स्क्वायर के अंदर क्या है, हमारा एक सर्कल है। अभी हमारा देखिए एक बॉक्स है और उसके अंदर सर्कल है, ये हमारे पहला फिगर से गया। दूसरे फिगर में देखिए बॉक्स है और हमारे दो सर्कल है, और तीसरे फिगर में एक बॉक्स है और तीन सर्कल है। लेकिन हमारा जो पहला फिगर से, मतलब ये वाला जो फिगर है, ये वाला है, इसमें क्या है कि ये जो स्क्वायर बना है ना वो मेरा साइड के सेंटर पे है। मतलब एक बॉक्स ऐसे हो गया और इस साइड के सेंटर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमारा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है। दूसरे बॉक्स में क्या है, दूसरे बॉक्स में ये हमारा दूसरा बॉक्स हो गया, लेकिन अब जो स्क्वायर है वो इसके अंदर है और इसके अंदर दो सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी हमारा ये फिगर्स में देखिए कि एक बॉक्स है लेकिन वो कॉर्नर पे है। तो अब समझ आ गया मुझे कि पहला जो है हमारा स्क्वायर वो कॉर्नर पे है, दूसरा कॉर्नर पे नहीं है, तीसरा कॉर्नर पे है, चौथा कॉर्नर पे नहीं है। और हमारा जो सर्कल है वो पहला में दो है, दूसरा में, पहला में एक है, देखिए एक है, दूसरा में दो है, और तीसरा फिगर में तीन है, चौथा में एक दो तीन चार चार है। तो अब पांचवा फिगर में, मतलब जो आंसर फिगर होगा वो क्या होगा, हमारा जो बॉक्स, पहले बॉक्स में आते हैं, पहले कॉर्नर पे, फिर कॉर्नर पे नहीं, फिर पहला सेंटर पे, फिर सेंटर पे नहीं, फिर हमारे सेंटर पे नहीं। अब जो होगा हमारे सेंटर पे कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है। तो आंसर देखिए, पहला आंसर में क्या है, ऐसा बी में है नहीं है, पहला में नहीं है, बी में नहीं है, हाँ सी में है, लेकिन सी में ये भी देखिए कि हमारा सर्कल है कि नहीं उतना। पहला में एक, दूसरा में दो, तीन चार, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डी में हमारा कोई स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। ई में क्या है, ई में हमारा स्क्वायर है लेकिन पूरा स्क्वायर है, समझ गए, आंसर नंबर सी होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो हमारा प्रॉब्लम फिगर है उसमें आप देखिए फोर्थ फिगर में क्या है, एक हमारा ट्रायंगल है, दूसरे में, मतलब इस फिगर को, इस प्रॉब्लम को आप देख के ना आप ये बना सकोगे, ठीक है, ये बता सकोगे। अब देखिए पहला बॉक्स में क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है, दूसरे बॉक्स में दो ट्रायंगल है। अब हमारा इस फिगर में, अब देखिए इस फिगर में देखिए हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, दूसरे में क्या होगा, दो स्क्वायर होने चाहिए, क्योंकि इसको पैटर्न इसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अब आंसर में देखिए पहला में क्या है, हमारा सर्कल है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में क्या है, हमारा स्क्वायर है लेकिन एक है, गलत हो गया। तीसरा में सी नंबर में ट्रायंगल है, गलत। डी नंबर पे सर्कल है, हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दो स्क्वायर चाहिए, तो ये भी गलत। अब ई नंबर देखिए, ई नंबर करेक्ट है क्योंकि हमारा क्या है, ई नंबर पे दो स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा, ई नंबर, आंसर ही करेक्ट। चलिए करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि जितना मैं करा रहा हूँ वो वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको एक पैटर्न समझ आया कि आप ये पैटर्न फॉलो करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम होगा, चलिए करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉब्लम फिगर्स देखिए, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है, और ये बॉक्स में हमारा तीन लाइन है, लेकिन ये तीन लाइन में, ये हमारा बॉक्स है और तीन लाइन है, एक बड़ा है एक छोटा, मतलब सेंटर पे, मिडिल पे बड़ा है, फिर छोटा छोटा है साइड साइड पे। तो हमारा किस पैटर्न पे है, हमारा एक बॉक्स के इस लाइन पे है, ठीक है। सेकंड वाले बॉक्स में देखिए हमारा ऐसे है, तीसरा में देखिए, तीसरा में ऐसे, चौथा में कैसे होगा, चौथा में ऐसे होगा, ठीक है, आंसर फिगर में ऐसा होगा। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर देखिए, आंसर फिगर में पहला हमारा क्या है, ऐसे है, ऐसे गलत हो गया, सॉरी। पहला फिगर देखिए हमारा ऐसे है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। बी नंबर परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, गलत। सी नंबर पे एक स्ट्रेट है, ये भी गलत हो गया। डी नंबर पे इस ऐसे, तो अब ये हो सकता है क्योंकि पहला में क्या है, पहला में ऐसे है, दूसरा में ऐसे है, तीसरा में ऐसे है, चौथा में ऐसे होना चाहिए। अब चौथा है हमारा जो फोर्थ फिगर है वो हमारा डी ऐसे है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो आंसर क्या है हमारा डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, आंसर देखते हैं डी नंबर करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, उससे पहले से अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो होगा ना वो क्या होगा, फाइंड आउट द ऑड वंस, मतलब ऑड वंस निकालना है आपको। मतलब 4 फिगर दे रहेंगे, उनमें से आपको ऑड वंस निकालना है कि कौन से अलग फिगर है। चलिए करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारा क्या है, ABCDE, ये हमारा 5 फिगर है। पांचों फिगर में से आपको बताना है कि इनमें से ऑड कौन है, मतलब अलग क्या दिख रहा है। तो आपको पहले ना इसमें पैटर्न ढूंढना होगा कि हर फिगर्स में क्या सभी फिगर्स में पैटर्न सेम हो रहे हैं कि अलग। जो फिगर पैटर्न सेम नहीं करेंगे वही अलग होंगे। अब देखिए पहला जो हमारा पहला ऑप्शन जो है, पहला जो ऑप्शन है ए नंबर, इसमें देखिए क्या है कि हमारा एक दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर में एक शेडेड है, मतलब एक एक हमारा क्या है एक स्क्वायर है, और ये भी हमें दो स्क्वायर है, एक क्या है हमारा शेडेड है, दूसरा शेडेड नहीं है। दूसरा में देखिए बी नंबर पे हमारे क्या है ट्रायंगल है और सर्कल है, ट्रायंगल क्या है हमारा शेडेड है। चौथा पे देखिए ट्रायंगल शेडेड है, और जो शेडेड हो रहा है ना, जो शेडेड है मतलब ये अगर शेडेड है तो पूरा बना हुआ है। आप देखिए कि ये जो हमारा शेड है ना वो पूरा बना हुआ है, ये भी हमारा शेड है पूरा बना हुआ है, मतलब पूरा फिगर्स बना। अगर ट्रायंगल है तो पूरा ट्रायंगल का शेड किया हुआ है, अगर हमारा स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर शेडेड किया हुआ है। अब यहाँ देखिए सी नंबर पे भी देखिए पूरा शेडेड है। ठीक है, और जो शेडेड नहीं है मतलब ये वाला फिगर्स उसके नीचे है। अब हमारा डी नंबर पे देखिए, डी नंबर पे इसमें क्या है कि हमारा ट्रायंगल बना है, लेकिन जो शेडेड है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से बना है, ट्रायंगल ऐसे बना है। ठीक है, तो हमारा अगर ई नंबर देखिए, इसको रखते हैं साइड में, ई नंबर को देखिए, ई नंबर भी अच्छा है, मतलब इसमें पूरा जो शेडर है वो पूरा बना हुआ है। लेकिन डी नंबर पे जो हमारा ट्रायंगल ऐसे बना है वो पूरा बना नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा डी होगा। आंसर क्या है, डी करेक्ट राइट होगा, क्योंकि हमारा डी जो है वो मेरा ऑड है, ये अलग है, सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आंसर डी, देखिए आंसर लिखा हो भैया डी। सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन हमारा ए नंबर पे देखिए, ए नंबर पे देखिए, ए नंबर पे क्या है कि ए नंबर कैसे बना है, ये जो है ए नंबर है ये कैसे बना है, ये हमारा दो ट्रायंगल से बना। अगर आप गौर से देखोगे तो एक ट्रायंगल ये हो गया, ये पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा एक और ट्रायंगल ये हो गया, तो ये दो ट्रायंगल से बना है। अगर हम बी पे नहीं जाते, अगर सी पे जाते हैं, सी पे देखिए आप, सी जो बना है ना वो दो स्क्वायर से बना है, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। डी जो है वो दो ट्रायंगल से बना है, ई जो है वो दो सर्कल से बना है। अगर बी पे देखते हैं हम लोग, ये क्या मतलब ACDE, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम बी पे देखते हैं तो बी पे क्या है, बी कोई फिगर ही नहीं बना रहा, मतलब एक ये ट्रायंगल हो गया, अगर आप देखें तो फिर ये ट्रायंगल हो गया, 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 मतलब और ये बीच वाले स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं बना रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर ही बी होगा, क्योंकि बी क्या है अलग फिगर बना रहा है, मतलब ये पैटर्न को, ये जो दो ट्रायंगल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये दो स्क्वायर को फॉलो नहीं कर रहा है, जो ट्रायंगल को फॉलो नहीं कर रहा है, और दो सर्कल है, तो इसमें दो फिगर्स नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी जो है वो मेरा ऑड वन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन मैं हर टाइम बनाता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन और बनाऊँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई प्रिपरेशन मतलब अच्छा हो जाए और फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन सेम पैटर्न के एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर लोगे। और मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ एफकेट के रिगार्डिंग या और यूपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लेना अगर आप नहीं हो। इससे आपको क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आने वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू टू ऑल।